इस प्रकार चलो ना, जिस प्रकार मैं एक विषय को रखता हूं, पहले हम देखेंगे वो विषय क्या है और इस प्रकार विषय आएगा। अभी आगे बढ़ेंगे तो इस प्रकार एक बातें इसमें लिखा गया है कि सबसे पहले हम एक बातों को देखेंगे और बातें क्या है आपको मैं दिखाऊंगा। अभी आपको दिखाऊंगा अभी बातें क्या है उसको मैं आपको दिखा रहा हूं। और बात यह है कि ये मेरा चैनल और मैं मेरे वीडियो देखते हैं जो उसको कहना चाहता हूं कि मेरा वीडियो देखने के लिए आपको यूट्यूब चैनल है सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सब्सक्राइब जब करते हैं लाइक करिए, कमेंट शेयर सब्सक्राइब, मतलब सब्सक्राइब जब करते हैं तो लाइक कमेंट शेयर करते रहिए, दूसरों तक वीडियो पहुंचाते रहिए। और उसी प्रकार फेसबुक है पेज, उसको फॉलो करिए और उसका आगे देखते हैं तो इंस्टाग्राम है। तो ये तीन को आप कह सकते हैं कि हम क्यों करें, वीडियो देखते हैं मेरा तो हम क्यों करें ये सारे विषय का हम लोग क्या फायदा है। फायदा ये होगा जो बाइबल का सत्य बातें को सीखेंगी और आपका आत्मिक उन्नति होगा। हालेलुया हालेलुया। तो ध्यान रखें ये विषय को आप जरूर करना जो मेरे वीडियो देखते हैं। तो आज का विषय है, अभी से हम यहाँ से शुरू करते हैं। आज का विषय अद्भुत विषय है और मैं आपको सिखाऊंगा, सबको मैं सिखाऊंगा। और जो मुझे फॉलो करते हैं, जो मेरा वीडियो देखते हैं, अगर यूट्यूब में या फेसबुक में, अभी मैं फेसबुक में लाइव हूँ और यदि फेसबुक में कोई मुझे देखते हैं स्क्रॉल करते करते, अगर मेरा वीडियो हाथ लगता है, मेरा पेज को मेरा जो वीडियो अपलोड होता है अगर आपका हाथ लगता है तो थोड़ा रुकना, देखो उसमें क्या लिखा गया है क्या नहीं लिखा गया है, उसको देखना और पूरा देखो और तब जाकर आपको समझ में आएगा। यूट्यूब में यदि मेरा भाई या बहन या कोई भी मेरा बड़े भाई मेरे से हो सकते हैं, मेरे माता की समन का, मेरे पिता का समन का हो सकते हैं, यदि कोई भी यूट्यूब चालू करते हैं, जब मेरा वीडियो अपलोड होता है यहाँ भी स्क्रॉल करते हैं, यदि मेरा वीडियो लगता है हाँ तो थोड़ा रुक जाना कि ये व्यक्ति क्या कह रहा है, उसको सुनना और जानना, तब जाकर आपको समझेंगे कि मैं क्या बोलता हूँ। तो आज का विषय है, देखते हैं अभी, ये है क्या आप यीशु का शिक्षा को फॉलो करते हैं? क्वेश्चन मार्क है। ये आप कौन है? विश्वासी है कि नहीं? सेवक है कि नहीं? लिखा जाता है क्या आप यीशु का शिक्षा को फॉलो करते हैं? फॉलो का मतलब पीछा, अनुसरण। हालेलुया। क्या अब ये यीशु का जो शिक्षा है जो बाइबल में हमें दिया गया है, ये बाइबल में हमें दिया गया है, वीडियो में दिखाना चाहता हूँ, ये बाइबल में दिया गया है, क्या इसको ये यीशु का शिक्षा को फॉलो करते हैं? क्वेश्चन मार्क। बड़े ध्यान से सुनना, अद्भुत बातें को मैं अभी प्रकट करूंगा। तो इस प्रकार जो व्यक्ति यीशु का है, जो व्यक्ति यीशु मसीह का कहलाते हैं, आज जो कहते हैं, क्या वो यीशु का शिक्षा को फॉलो करते हैं? क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क है। तो मैं दोनों को कहना चाहता हूं, जो विश्वास करते हैं उसको कहना चाहता हूं, जो सेवक है, यहाँ तक कि छोटा सेवक हो, बड़ा सेवक हो, चमत्कार करने वाला सेवक हो, जैसे भी तुम हो लेकिन सेवक कहलाते हो, क्या ये यीशु का शिक्षा क्या तुम फॉलो करते हो? आज मैं डायरेक्ट बातें कर रहा हूं उनसे। तो आगे बढ़ते हैं तो इस प्रकार लिखा जाता है, देखिए यीशु का महान शिक्षा क्या था? क्वेश्चन मार्क। जिसको कहते हैं यीशु मर जाते हैं पाप के लिए और 3 दिन के बाद जब जीवित होते हैं और 11 चेला जब यीशु से मिलते हैं तो उस समय यीशु ने महान आज्ञा, लास्ट जो आज्ञा था यीशु का वो क्या था? क्वेश्चन मार्क है कि नहीं? वो आज्ञा जो पतरस को दिया, उस जगह में जो 11 चेले थे, एक तो खत्म हो चुका था यहूदा इस्करियोती, वो खत्म हो चुका था, लेकिन जो 11 चेला उस समय जब उसका देखते देखते ही यीशु उठा लिया गया बदन की। हालेलुया। तो उस समय यीशु महान शिक्षा क्या था? हालेलुया। वो शिक्षा क्या था? इसको समझना एक सेवक को बहुत जरूरी है, इसको जानना एक विश्वासी को बहुत जरूरी है। तो लिखा है यीशु का महान शिक्षा क्या था और यीशु ने चेले को क्या करने के आदेश दिया था। हालेलुया।
यीशु ने चेला को चेले तो कहता है, और यीशु ने चेले को क्या करने का आदेश यानी हुक्म अनुमति दिया था, उसको जानना बहुत जरूरी है। तो आगे देखते हैं, तो इस प्रकार लिखा जाता है, देखते रहना। आज सबक यीशु के शिक्षा के अनुसार नहीं चलते हैं। हालेलुया। क्या करते हैं? आज सबक यीशु के अनुसार नहीं चलते हैं और अपने ही अभिलाषा के अनुसार क्या करते हैं? चलते हैं। हालेलुया। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि वो ऐसा सोचा है कि भक्ति कमाई का द्वार है। हालेलुया। मैं ऐसा करता हूँ मुझे पैसा आता है, मैं ऐसा करता हूँ और मुझे सब कुछ मिलता है, कहकर आप यीशु का शिक्षा के अनुसार नहीं चलते हैं और अपने ही अनुसार चलते हैं। तो वचन में दिखाता हूँ महान आज्ञा कहाँ पाते हैं? मत्ती की सुसमाचार 28 से 18 से 20 तक, लूका की सुसमाचार 24 उसका 47 से 48 तक, यूहन्ना की सुसमाचार 20 उसका 21 में हम पाते हैं प्रेरितों के काम 1 उसका 8 में पाते हैं, मरकुस 16 का 15 से 18 में ये एक ही विषय है। और ये मत्ती अलग से रिकॉर्ड करता है, लूका अलग से रिकॉर्ड करता है, यूहन्ना अलग से रिकॉर्ड करता है और मरकुस अलग से रिकॉर्ड करता है। और ये प्रेरितों के काम ये पुस्तक पर लिखने वाला यही लूका है, लूका लिखा। हालेलुया। तो ये यहाँ से हम पाते हैं कि परमेश्वर का बेटा यीशु नेतृत्व का महान आज्ञा क्या था। आप घर में जाकर पढ़ना। हालेलुया। मैंने नहीं रखा, लेकिन इसमें पा जाएंगे कि यीशु का महान आज्ञा क्या था। हालेलुया। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए आज लिखा हुआ है ना, आज चर्च में जादू तंत्र मंत्र कर रहे हैं। हालेलुया। क्या आज चर्च में ऐसा स्वभाव में भरी भीड़ में जादू तंत्र मंत्र कर रहे हैं यीशु का नाम लेकर। हालेलुया। यीशु का नाम लेकर क्या कर रहे हैं? आज चर्च में जादू तंत्र मंत्र कर रहे हैं। हालेलुया। वो भी किसका नाम से? यीशु का नाम लेकर। हालेलुया। यीशु का नाम लेकर वो कर रहे हैं। ऐसा करिए, उसको थोड़ा बाहर बैठा दीजिए, जैसे प्रार्थना खत्म होता है लेकर आइए। इसमें जितना भी शैतानी ताकत है आज यीशु क्या करेगा? उनका जीवन से निकालेगा। ठीक है, इसका जीवन से निकालेगा और मैं गारंटी देता हूँ। इसलिए देखते हैं आज चर्च में जादू मंत्र तंत्र कर रहे हैं यीशु का नाम लेकर। और ठीक आगे देखते हैं, उससे पहले थोड़ा उसको बाहर कर दीजिए अभी, क्योंकि अभी कुछ नहीं समझेगा वो। बाहर टिके बसे दी थी वो। उसके बाद हम देखेंगे उसका। फिर उसे मैं रिपीट करता हूँ। देखिए आज चर्च में जादू तंत्र मंत्र कर रहे हैं, वो भी यीशु का नाम लेकर। किसका नाम लेकर? यीशु का नाम लेकर। आपको विश्वास नहीं होता होगा? हाँ, इसमें मैं जो बातें को लिखा हूँ आपको विश्वास नहीं होता है। अरे कौन करेगा यीशु का नाम लेकर जादू तंत्र मंत्र? हाँ, आज चर्च में वही हो रहा है, जादू हो रहा है, तंत्र मंत्र कर रहे हैं आज यीशु का, वो भी यीशु का नाम लेकर। आज यीशु खुद कहा, मत्ती 24 का 24 में कहता है झूठा यीशु और झूठा भविष्य वक्ता उठ खड़े होंगे, बाहर नहीं चर्च में। हालेलुया। झूठा यीशु और झूठा भविष्य वक्ता मतलब मसीह, मतलब यीशु। झूठा मसीह, झूठा भविष्य वक्ता, मसीह का मतलब होता है यीशु नजरी। तो उसका नाम से जादू तंत्र मंत्र कर रहे हैं चर्च में यीशु का नाम लेकर, यीशु का नाम लेकर। हालेलुया। तो इसको देखिए दो बार, इसको देखिए जादू तंत्र मंत्र कैसे करते हैं सेवक। जादू तंत्र मंत्र कैसे करते हैं सेवक? क्वेश्चन मार्क। हालेलुया। जादू कैसे करते हैं, तंत्र मंत्र कैसे करते हैं सेवक? बड़े ध्यान से सुनना।
मैं अभी दिखाने जा रहा हूं। हालेलुया। एक है बीमार वाला व्यक्ति, आपको समझाने के लिए। दूसरा है दुष्ट आत्मा से जकड़े हुए व्यक्ति। शायद वो व्यक्ति भिखारी होगा, लेकिन मुझे अब गूगल से ही फोटो मिला आपको समझाने के लिए। हालेलुया। तो ये जो हाथ रखा है, ये व्यक्ति बीमार है। क्या है? बीमार है। दूसरा कौन है? दुष्ट आत्मा से जकड़ा हुआ व्यक्ति। अगर ऐसा व्यक्ति जो अभी देख रहे थे ना, उसको बीमार पकड़ा है, जो अभी औरत था, अभी बैठा था, तो उस औरत को बीमार पकड़ा है या दुष्ट आत्मा? दुष्ट आत्मा। हालेलुया। तो आप कैसे कह सकते हैं उसको मतलब इसको दुष्ट आत्मा पकड़ा है? कह सकते हैं। अगर आपका जीवन में कैंसर है तो आप क्या कह सकते हैं? मुझे दुष्ट आत्मा भूत घुस गया, ऐसा कहेंगे? किसी का आत्मा मेरे अंदर घुस गया, ऐसा कहेंगे? बिल्कुल नहीं। तो आपको मैं यहाँ क्या लिखा था? जादू तंत्र, सॉरी इसमें निकलना पड़ेगा ना। जादू तंत्र मंत्र कैसा करते हैं सब क्वेश्चन मार्क है। अगर ऐसा व्यक्ति आपका चर्च में आते हैं, एक है रोगी, दूसरा है दुष्ट आत्मा वाला। अब दूध का दूध, पानी का पानी होगा। जो जादू करते हैं ना, बाइबल से मैं बातें करूंगा, बाइबल से बाहर बातें नहीं करूंगा। और अगर करता हूं तो रोकना मुझे, ठीक है? तो कहा जाता है, देखिए इन दोनों व्यक्ति के लिए जरूरी कौन है? इन दोनों व्यक्ति के लिए जरूरी कौन है? ये बीमार व्यक्ति के लिए जरूरी कौन है? अरे दुष्ट आत्मा से जकड़े हुए व्यक्ति के लिए जरूरी लिखा हुआ है ना, जरूरी। बड़ा मैं लिख दिया हूं, जरूरी कौन है? इन दोनों व्यक्ति के लिए जरूरी क्या है? आप दिखा रहा हूं, ठीक दिख रहा है ना यहाँ? देखिए अब दिखा रहा हूं। ये दरकार है, दरकार है, रिपीट करता हूं। ये दोनों व्यक्ति के लिए जरूरी क्या है? क्या ये दरकार है? आ रहा है? ठीक, अच्छा ठीक है, पता लग जाएगा। मैं बोल दे रहा हूं, ये तेल है, ये पानी है। तो ये तेल और पानी जरूरी है? जरूरी है? मैं कुछ पूछ रहा हूं। क्या इनके लिए, एक है बीमार, दूसरा है दुष्ट आत्मा, तो ये व्यक्ति के लिए, दोनों व्यक्ति के लिए जरूरी कौन है? तेल पानी, लोचरी कुरुस या बाइबल? या बाइबल? अब यहाँ कंफ्यूज हो गया। अब भी जो पगली बैठा था यहाँ, इसको मुंडी में रखूं वो ठीक होगा? बाइबल रखूं मुंडी में ठीक होगा? ऐसे ऐसे करके मैं उसको उतारूं, हालेलुया हालेलुया, ऐसे ऐसे करके मैं उतारूं ये बाइबल, क्या वो ठीक होगा? या इसको दरकार है? ये इशू नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए ये फोटो भी मुझे गूगल से मिला। तो ये फोटो मतलब ये दरकार है या ये, रिपीट कर रहा हूं ना, ये इन व्यक्ति के लिए जरूरी कौन है? तेल पानी है या वो लोचरी है? लोचरी है या क्रूस है या वो बाइबल है या वो यीशु है? हालेलुया। मैं उन व्यक्ति को आज पूछ रहा हूं जो इस सारे हाथ में पकड़कर प्रार्थना करते हैं, और ये लोग ठीक जानते हैं, जो कर रहा है ना वो स्पष्ट जानते हैं कि इनसे बड़ा लाख गुना करोड़ों गुना बड़ा, इनसे लाख गुना करोड़ों गुना बड़ा यीशु है। हालेलुया। और ये सब कुछ कर सकता है। कौन? ये यीशु नजरी, जबकि यीशु नहीं है, आपको समझा रहा हूं। ये यीशु नजरी सब कुछ कर सकता है। इन दोनों को भी क्या कर सकता है? यीशु ठीक कर सकता है। इनका दुष्ट आत्मा से भी ये व्यक्ति को भी परमेश्वर का बेटा यीशु नजरीत के नाम से क्या हो सकता है?
ठीक हो सकता है। ये रोगी भी क्या हो सकता है? ठीक हो सकता है। ये तेल और पानी कुछ नहीं है मेरे प्यारे। मैं इसको पीता हूँ, हर दिन पीता हूँ, और इसको जो सरसों का तेल इसको सब्जी बनाकर खाता हूँ। हालेलुया। इसको देखिए, ये लोजरी क्रूस काम नहीं आएगा। ये बाइबल काम तब आता है जबकि इसको तुम समझते हो, ये जो लिखा हुआ बातों को समझते हो और तुम उसको समझकर दूसरे को समझाते हो, तब काम आता है। इससे रखने से कुछ कम नहीं आएगा। इसीलिए कहता है सबसे जरूरी है यीशु है। अब सबक ठीक चलता है कि यीशु का नाम से सब कुछ होता है, लेकिन लोगों को तसल्ली मिलने के लिए, क्योंकि वो इंसान को खुश करने वाला सबक है ना, इसलिए लोगों को तसल्ली देने के लिए वो क्या करता है? पानी, तेल, क्रूस। अगर वो व्यक्ति कहेगा कि वहां जाकर मैं जाता हूं तो क्रूस में मुझे झड़ देता है, बाइबल ने मुझे फूंक देता है, ऐसा कहकर वो व्यक्ति कहेगा, कुछ तो करता है ऐसा। लेकिन कोई व्यक्ति यीशु का नाम लेकर प्रार्थना करता है, उसको विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन चमत्कार ये करता है। कौन करता है? ये चमत्कार यीशु करता है। चमत्कार तेल पानी नहीं करता है, चमत्कार आपका लोजरी क्रूस नहीं करता है, चमत्कार बाइबल नहीं करता है, चमत्कार यीशु करता है। कौन करता है? चमत्कार यीशु करता है। तो आगे देखिए और मसाला है, तो लिखा जाता है अगर एक सेवक ये सारे काम को करते हैं तो, जितने काम दिखाए ना, तेल पानी रूमाल जैकेट जो कुछ भी मुझे जितना आया वो सब कुछ मैं डाल दिया हूं। तो कहता है अगर एक सेवक ये सारे काम को करते हैं तो ऐसा सेवक यीशु की ओर से नहीं है, ये जादू तंत्र मंत्र करने वाले हैं। ये जादू तंत्र मंत्र करने वाले हैं। हालेलुया। ध्यान से सुनना, वीडियो में मेरा जो देखते हैं, जो सेवक या विश्वासी हो, आपका जो इस पास्टर के पास तुम जाते हो तेल पानी करता है ना, ये जादू है, ये तंत्र मंत्र करने वाला है। तंत्र मंत्र ऐसा करते हैं तो ये क्या है? तंत्र मंत्र करने वाला है। बाइबल के ऊपर, बाइबल को मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, लेकिन बाइबल को पढ़ना है। क्या करना है? पढ़ना है। ऐसा कोई झड़ता है बाइबल में, तंत्र मंत्र है। हालेलुया। तंत्र मंत्र है। हालेलुया। पूछिए क्यों? ये सारे तो चल रहा है, ये सब तो करते हैं। तुम भी तो करता था, मैं थोड़ी कह रहा हूं मैं नहीं करता था, करता था। हाँ? मैं करता था, लेकिन आप में नहीं करता हूं। क्यों? क्योंकि मैं समझ गया। किसको? यीशु को मैं क्या कर चुका हूं? समझ गया। हालेलुया। इसलिए अगर ऐसा सेवक ये सारे काम को करते हैं तो ऐसा सेवक यीशु की ओर से नहीं है, ये जादू तंत्र मंत्र करने वाले हैं। एक बात को ध्यान देना भी, जब तंत्रिक जिसको कहते हैं ना, तंत्रिक जिसको कहते हैं, नहीं डाला हूं शायद, तंत्रिक जिसको कहते हैं उसके पास आप जाते हैं, कोई गे है उसके पास आप जाते हैं तो वो व्यक्ति क्या करता है? तंत्रिक जो रहता है ना, वो व्यक्ति क्या करता है? क्या करता है? कोई देखे हैं ऐसा या कोई सुने हैं? तंत्रिक के पास जाने में वो क्या करता है? हड्डी रखे होगा, चावल देखता है, चावल देखेगा, हड्डी है, उसके पास हड्डी रहेगा, उसके पास नाना प्रकार की पुतला रहता है। हाँ कि नहीं? और ऐसा तंत्र मंत्र करके आपको एक चीज दे देगा, लाल कपड़ा में बांध देगा, या तबीज बनाकर दे देगा, या तो उसके नाना प्रकार की मंत्र को लिखकर ताबीज में डालकर दे देता है। करता है कि नहीं? करता है। या अब झाड़ फूंक करने जाते हैं, वो भी नाना प्रकार के वो कामों को करता है। तो अगर हम यीशु का सेवक होकर ये तेल को प्रार्थना करना, क्या ये तंत्र मंत्र नहीं है? यीशु का नाम लेकर हम तेल में प्रार्थना करने का, पानी में प्रार्थना करने का, तो उनमें और हमें क्या अंतर है? कुछ अंतर है। वो भी कुछ करके कुछ देता है उसको कि इसको तुम क्या करना? लगाना। हालेलुया। तो आज भी सेवक क्या करते हैं? तेल और पानी क्या करना? लगाना। तो इसमें फर्क दिखता है।
दिखता है क्या? नहीं। तांत्रिक और जो ऐसा सेवक जो करते हैं उसमें कुछ फर्क दिखता है? नहीं दिखता है। मैं भी अभी प्रार्थना करूंगा कि पगली जो आया है मैं कहूंगा कि ये तेल में प्रार्थना कर दिया, तुम लगाना। ये मूर्खता की बात है। हालेलुया। तंत्रिक के पास हम जाते हैं तो उस जगह में कुछ ना कुछ करके हमको क्या देता है? कुछ ऐसा चीज को देता है कि हमको विश्वास लगे, तुम इसको करना, वो करना, ये करना कहता है। आज भी सेवक वैसा करता है, तेल को, पानी को, या कुछ कुछ को करते हैं। कोई पानी में, आशीष पानी में बना दो कहकर उसमें नमक डालते हैं, शुक्र मनाओ कि मिर्चा नहीं डालते, नहीं तो खांसी आ जाता है कि नहीं। तो कहता है ऐसे करते हैं। तो अगर एक सेवक ये सारे काम को करते हैं तो ऐसा सेवक ईश्वर की ओर से नहीं है। जादू, ये जादू तंत्र मंत्र करने वाला है। और मैं वचन से प्रूव कर रहा हूं, देखिए ये है वचन। हालेलुया। प्रेरितों के काम 8 उसका 5 और उसका 6 में कहता है, और फिलिप्पुस समारिया नगर में जाकर लोगों में मसीह का प्रचार करने लगा। कौन? फिलिप्पुस। हालेलुया, यीशु का चेला। और फिलिप्पुस समारिया नगर में, एक नगर यानी शहर, समरिया शहर, जिस प्रकार हम लोग का राउरकेला टाउन शहर नगर है। तो कहता है समरिया नगर में जाकर लोगों को मसीह का प्रचार करने लगा। किसका? मसीह यानी यीशु का प्रचार करने लगा। ठीक उसका 6 कहता है, और जो बातें फिलिप्पुस ने कही उन्हें लोगों ने सुनकर, और जो चिन्ह वो दिखाता था, बड़े ध्यान से, फिलिप्पुस भी चिन्ह दिखाता था, उन्हें देख कर एक चित होकर मन लगाया। क्या लगाया? उन्हें देख कर, ध्यान देना, उन्हें देख कर, 6 को रिपीट करता, और जो बातें फिलिप्पुस ने कही उन्हें लोगों ने सुनकर, और जो चिन्ह वो दिखाता था, उन्हें देख कर, क्या कर, कैसे किया? देख कर एक चित होकर मन लगाया। हालेलुया। देख कर, क्या लिखा गया है? देख कर। तो इन लोगों ने एक चित होकर, एक मन होकर उसमें मन लगाया। जो चिन्ह दिखाता था ना फिलिप्पुस, उसमें क्या किया ये लोग? देख कर एक चित होकर मन लगाया। हालेलुया, हालेलुया। एक बार से हो जाता है ना, वाह क्या पछता है कैसे। लेकिन ये लोग देख कर एक ही काम का 10 बार करेंगे तो हम जानेंगे कि नहीं? जान जाएंगे। हालेलुया। किसी को घर लिपने नहीं आता है मिट्टी का, अगर 10 बार आप लिपने लगेंगे तो आपको क्या हो जाएगा? आ जाएगा कि नहीं? आ जाएगा। आपको सब्जी बनाने नहीं आता है, 20 बार बना चुके हैं, 30 बार में आपको क्या आ गया? सब्जी बनाने आ गया। लेकिन कैसे आ गया? बना बना कर एक दिन आप क्या हो गए? वो उसको पूरा रीति से क्या कर गया? सब्जी बनाने आपको आ गया। तो इसमें कहता है जो चिन्ह दिखाता था, जो चमत्कार दिखाता था फिलिप्पुस ने, उसे देख कर एक चित होकर मन लगाया। हालेलुया। उसका ठीक 7 और 8 में कहता है, क्योंकि बहुतों में से अशुद्ध आत्माएं बड़े शब्द से चिल्लाती हुई निकल गई। हालेलुया, हालेलुया। बहुतों में, क्योंकि बहुतों में से अशुद्ध आत्माएं बड़े शब्द से चिल्लाती हुई निकल गई। जिसके अंदर दुष्ट आत्मा थी वो क्या हो गए? निकल गई। और बहुत से झोले के मारे हुए, और मतलब क्या कहते हैं, एक अंग हो जाता है ना, क्या कहते हैं उसको? पैरालिस। हाँ, पैरालिस से मरे हुए और लंगड़े भी अच्छे किए गए। हालेलुया। याद रहा कि नहीं? कहता है क्योंकि बहुतों में से दुष्ट आत्माएं बड़े शब्द से चिल्लाती हुई निकल गई, और बहुतों से झोले के मरे हुए, और झोले मतलब पैरालिस हुए, और लंगड़े भी अच्छे किए गए। लंगड़े भी अच्छे किया गया। दुष्ट आत्मा से भी भरा हुआ था लोग भी यीशु के नाम से क्या हुए?
चंगा हुए। ठीक 8 कहता है और उस नगर में बड़ा आनंद हुआ, वो समरिया नगर में बड़ा आनंद हुआ। हालेलुया, आनंद हुआ। तो ठीक उसका 9 कहता है, देखिए इससे पहले, इसमें अभी पॉइंट इसमें है, प्रेरितों के काम 8 उसका 9 में कहता है इससे पहले, मतलब फिलिप्पुस के समरिया में ना आने से पहले। हालेलुया, आगे नहीं, फिलिप्पुस जब समरिया नगर में नहीं आया था उससे पहले कुछ हो रहा था उस गांव में, वो समरिया नगर में कुछ हो रहा था। तो कहता है इससे पहले उस नगर में सामन नाम का मनुष्य था। क्या नाम? सामन नाम का मनुष्य था। समरिया नगर में फिलिप्पुस के नहीं आने से पहले उस नगर में सामन नाम का एक मनुष्य था जो टोन्हा करके समरिया के लोगों को चकित करता और अपने आप को कोई है ना, कोई बड़ा पुरुष बनाता था। हालेलुया, क्या करके? उस नगर में क्या लिखा जाए, एक नाम था, उसका नाम सामन था, और जो टोन्हा करके, क्या करके? टोन्हा, जादू, तंत्र मंत्र करके समरिया के लोगों को चकित करता था और अपने आप को बड़ा पुरुष बनाकर रखा था, बड़ा पुरुष बनाकर रखा था समरिया नगर में। तो ठीक आगे देखिए 10 और 11 कहता है और सब छोटे से बड़े तक उसे मन कर कहते थे कि ये मनुष्य, देखिए छोटा बड़ा सब इसे मन कर कहते थे कि ये मनुष्य परमेश्वर की वो शक्ति है। किसकी? इसमें लिखा गया है शिवो की, इसमें लिखा गया है शंकर की, इसमें लिखा गया है कृष्णा की, बिल्कुल नहीं, किसकी? परमेश्वर की। हालेलुया, क्या लिखा गया है? और सब छोटे से बड़े तक उसे मानकर, क्यों मानते थे? क्योंकि टोन्हा जादू से लेकर वो क्या करता था? अद्भुत काम को प्रकट करता था, इसलिए छोटे से लेकर बड़े तक उसको पहचानते थे, जानते थे। अरे बाप रे, ये तो वैसा करता है, अरे बाप रे, उसको तो ठीक कर देता है। कौन? सामन। तो कहता है बड़े छोटे से बड़े तक उसे मन कर कहते थे कि ये मनुष्य परमेश्वर की वो शक्ति है। किसकी? नाम किसका जा रहा है? परमेश्वर का। लेकिन काम क्या कर रहा है? टोन्हा जादू। अरे टोन्हा जादू किसका काम है? शैतान का। नाम किसका हो रहा है? परमेश्वर का। हालेलुया, कि ये मनुष्य परमेश्वर की वो शक्ति है जो महान कहलाती है। हालेलुया, हालेलुया। देखिए ये टोन्हा जादू करने वाला समन नाम का एक व्यक्ति, नाम किसका जा रहा है? परमेश्वर की जा रहा है। हालेलुया, परमेश्वर की जा रहा है। वो कहते हैं कि ये मनुष्य परमेश्वर की वो शक्ति है जो महान कहलाती है, महान कहलाते हैं। ठीक उसका 11 में कहता है उसने बहुत दिनों से उन्हें अपने टोन्हे के कामों से, किस कामों से? टोन्हे के कामों से चकित कर रखा था, इसलिए कि उसको बहुत मानते थे। हालेलुया, बहुत मानते थे। क्या करते थे? उसको इंसान बहुत मानते थे। हालेलुया। ये जो बहन आया है ना, मुझे हाथ लग गया, उसका जो वीडियो है ऐसा गवाही बनाकर छोड़ दिए हैं कि ये लड़की पूरा दुष्ट आत्मा में जकड़ी हुई थी, पूरा अभी ठीक हो गया, ऐसे करके वीडियो छोड़ दिया गया। लेकिन मैं देख रहा हूँ जैसा का तैसा है। नाम कमाने के लिए क्या नहीं कर रहे हैं लोग आज। हाँ, देखिएगा कि उसमें मेरा हाथ लग जाता है। वीडियो में देखा उसको कि ये कहते हैं कि वो लड़की पूरा ठीक है, बाकी अभी मैं देख रहा हूँ मेरा आंखों के सामने जैसा का तैसा। इसमें किसका फायदा हुआ? सेवक का फायदा हुआ कि नहीं? हाँ, बाकी बात में वो देख रहा है कि वो ठीक है कि गलत है, देख रहा है? नहीं देख रहा है। हालेलुया। इसलिए वो ऐसा काम करता था जो कि टोन्हे जादू कामों से चकित कर रखा था, इसीलिए वे उसको बहुत मानते थे, बहुत मानते थे। नाम किसका जा रहा है? आज चर्च में क्या कर रहे हैं? वही तो कर रहे हैं। हम सोचते हैं कि ये महान व्यक्ति है परमेश्वर का, चुना हुआ व्यक्ति है परमेश्वर का, लेकिन काम देखने से ये जो शिक्षा है ना उसके अनुसार नहीं जा रहा है।
क्या परमेश्वर ने कभी अनुमति दिया? क्या यीशु ने कभी अनुमति दिया? जो महान आज्ञा जब चेले को दिया, जब उस समय परमेश्वर का बेटा यीशु नजरीत नहीं कहा तुम तेल का सहारा लेना, तुम पानी का सहारा लेना, तुम क्रूस का सहारा लेना, तुम लोचरी का सहारा लेना, रूमाल जैकेट जो कुछ भी है उसका तुम सहारा लेना, ऐसा कुछ नहीं कहा, ऐसा कुछ नहीं कहा। लेकिन आज हम मानते हैं कि वो परमेश्वर का सेवक है कहते हैं, लेकिन इसमें वो व्यक्ति सामान्य व्यक्ति फिलिप्पुस के सामने छाटा गया। और नीचे में जब हम पढ़ते हैं कि ना, उसमें कहता है कि वो व्यक्ति परमेश्वर का बातों को सुनकर मन फिरा लेता है, वो कामों को छोड़ देता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कहते हैं कि आज वो कर रहे हैं तेल में प्रार्थना करना, मान कर करते हो, ये मैं मानता हूँ, लेकिन उसको तुम प्रार्थना करते हो, तेल को प्रार्थना करते हो, अपना उंगली घुसाकर अपना तेल के बोतल में उंगली घुसाते हो, पानी का बोतल में तुम उंगली घुसाकर प्रार्थना करते हो, ये मैं बिल्कुल नहीं मानता, क्योंकि मेरा यीशु का शिक्षा ये नहीं है मेरे। मैं जिस यीशु को फॉलो करता हूँ और मैं जिस बाइबल के अनुसार चलता हूँ, ऐसा शिक्षा मुझे नहीं सिखाया। इसीलिए मैं धोखा नहीं खाता हूँ कि मैं मनुष्यों से नहीं सीखता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं पवित्र आत्मा मेरे लिए परमेश्वर भेजा, आपके लिए परमेश्वर ने भेजा, जो कि इस बातों को आपको सिखाएगा। जो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से सीखता है वो कभी धोखा नहीं खाएगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या आज तंत्र मंत्र नहीं चल रहे हैं? जो तेल में पानी में प्रार्थना करना, क्रूस लगाना, झाड़ फूक करना, क्या ये तंत्र मंत्र नहीं है कि नहीं? अवश्य है। हालेलुया। एक बार आपका दिमाग को चलाकर सोचिए, तंत्रिक क्या देता है? कुछ तो देता है मेरे प्यार, देता है कि नहीं? देता है, कुछ देता है। आज सेवक क्या देता है? कुछ तो देता है, तेल पानी देता है। तेल पानी देता है। तो उसमें अब इनमें क्या अंतर रहा? नहीं, बिल्कुल नहीं रहा। ये भी तो था, वैसा कर रहा था, चकित करके रखा था, और सब मानते थे, लेकिन अंतर में देखने से टोने काम, शैतान की काम कर रहा था। हालेलुया, शैतान की काम कर रहा है। इसलिए आगे देखिए, आगे लिखा गया है। अच्छा, इसको मैं नहीं रखा था ना, ये वचन को, यही वचन है जो कि लिखा गया है इससे 8 उसका 9, इसको नहीं निकाले थे। तो देखिए ये वचन जो है हम पढ़ के सुनाए कि, एक सेकंड में इसको फिर से रिपीट कर देता हूँ। 10 को पढ़ रहा हूँ। और सब छोटे से बड़े तक उससे मानकर कहते थे कि ये मनुष्य परमेश्वर की वो शक्ति है जो महान कहलाती है। उसने बहुत दिनों से उन्हें अपने टोने की कामों से चकित कर रखा था, इसीलिए वे उसको बहुत मानते थे। इसलिए वो उससे क्या करते थे? बहुत मानते थे। लेकिन काम किसका था? शैतान का। नाम किसका था? परमेश्वर का। लेकिन काम शैतान का काम था। हालेलुया। तो कहता है, देखिए आप मैं स्पष्ट करता हूं, बीमार वाला व्यक्ति के लिए वचन दिया है परमेश्वर। मरकुस 16:18 में ये वचन को दिया है परमेश्वर, तुम ये करना। तुम क्या करना? इन व्यक्ति के लिए, रोगी के लिए तुम ये करना। क्या करना? मरकुस की सुसमाचार 16 उसका 18 कहता है, नई नई भाषा बोलेंगी, सांपों को उठा लेंगी, और याते हुए प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। अब आएगा, देखिए, वे बीमारों पर हाथ रखेंगे। कौन बीमारों पर? कौन हाथ रखेगा? वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगा हो जाएगा। तेल देने की जरूरत पड़ा इसको? यीशु का शिक्षा में तेल देने की जरूरत पड़ा? पानी लगाने की जरूरत पड़ा? पानी पीने की जरूरत पड़ा? नहीं पड़ा ना, नहीं पड़ा। यह तो है यीशु का मुंह से निकला हुआ आवाज, यही है। कहता है वे बीमारों पर हाथ रखेंगे, चाहे कैंसर हो, चाहे टीबी हो, चाहे कोरोना हो, जो कुछ भी हो, वे उन पर हाथ रखेंगे और वे चंगा हो जाएगा। तो बेटा, आज तुम तो परमेश्वर की शिक्षा में फेल हो रहे हो। क्या हो रहे हो? फेल हो रहा है। तुम तो पानी से विश्वास करते हो। अच्छा, तुम जानते हो कि यीशु सब कुछ कर सकता है, लेकिन तुम बीच में सारे वस्तुओं को तुम क्यों लेकर आते हो? हिम्मत है तो परमेश्वर के साथ आंख मिलाकर तुम प्रार्थना कर सकते हो। हाँ, कर सकते हो क्या? तुम तो सहारा लेते हो पानी का, शैतान का,
और तुम करते हो झूठा चंगा चमत्कार करते हो, और इंसान ठीक नहीं होता है उससे पहले तुम गवाही छोड़ देते हो। और हम देखते हैं जैसे कि तैसे नाम कमाने का तुम क्या नहीं कर रहे हो। वाह रे बेटा वाह, इसको कहते हैं सेवक। इसको कहते हैं सेवक। परमेश्वर का बेटा स्पष्ट कहा है, वे बीमारों पर हाथ रखेंगे। विश्वास करने वालों में यह चिन्ह होगा कि वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और ये बीमार व्यक्ति क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। और देखना चाहते हैं दुष्ट आत्मा से जकड़ा हुआ व्यक्ति के लिए क्या है, ये वचन है, 2 वचन मैं रखा हूं। लिखा जाता है लूका की सुसमाचार 9 उसका 42 में कहता है, वो आ ही रहा था कि दुष्ट आत्मा ने उसे पटक कर मोरोड़ा, परंतु यीशु ने अशुद्ध आत्मा को डांटा। लिखा हुआ है स्पष्ट, ये है देखिए, डांटा और लड़के को अच्छा करके उसके पिता को सौंप दिया, जो कि मिर्गी बीमार से जो लड़का था ना वो तड़प रहा था। तो वो जो दुष्ट आत्मा उनका जीवन में था, स्पष्ट लिखा गया इसमें देखिए, दुष्ट आत्मा वो आ ही रहा था कि दुष्ट आत्मा ने उसे पटक कर, वो लड़का को पटक कर मोड़ा, परंतु यीशु ने अशुद्ध आत्मा को डांटा। तेल लगा वैसे नहीं कहा, अरे पतरस तुम जल्दी अब तेल पकड़ा है कि नहीं, ऐसे नहीं कहा। यूहन्ना याकूब तेल है कि नहीं, ऐसे नहीं कहा, डांटा। यीशु यही तो सिखा रहा है ना, यीशु का बातें यही तो है। हालेलुया। उस दुष्ट आत्मा को वो डांटा और उस लड़का से क्या हो गया, निकल गया, क्योंकि यीशु को सब डरता है, दुष्ट आत्मा थराता है। हालेलुया हालेलुया। मरकुस की सुसमाचार उसका 9:25 में कहता है, जब यीशु ने देखा कि लोग दौड़कर भीड़ लगा रहे हैं, तो उसने अशुद्ध आत्मा को ये कहकर डांटा, क्या कहकर, ये कहकर डांटा कि हे गूंगी और बहरे आत्मा, मैं तुझे आज्ञा देता हूँ, उसमें से निकल आ और उसमें फिर कभी प्रवेश ना कर। लेकिन आज लोग क्या करते हैं, जिसका कान गूंगा है उसमें तेल डाल दो। मतलब कान मतलब नहीं बहरा है, गूंगा नहीं, कान बहरा है, तो उसमें क्या कर दो, तेल डालो। बात अगर करने नहीं पा रहा है, गूंगा है, पानी कुछ नहीं करते हैं, कुल्ला करो। हालेलुया हालेलुया। क्या ये परमेश्वर का शिक्षा और वो लोगों का जो काम है, क्या वो बाइबल से मैच कर रहे हैं? नहीं, बाइबल से मैच कर रहे हैं नहीं। अब मैं ऐसे डालूंगा वीडियो को, लोगों में पहुंचाऊंगा एडिट करके, सबको लगेगा कड़वा, सबको लगेगा नीची। क्यों लगेगा? क्योंकि बाइबल कहता है, इब्रानी 4:12 में कहता है, परमेश्वर का वचन 2 धारी तलवार से क्या है, चोखा है। हालेलुया। गलत को काटता है, उनका जीवन में गलत है तो उसको कटेगा। हालेलुया हालेलुया। और मैं वैसा चाहता हूँ जैसा मेरा परमेश्वर ने सिखाया, यीशु ने सिखाया। हालेलुया हालेलुया। लेकिन आज मैं आपको गुमराह करने नहीं चाहता हूँ, आपको तसल्ली के लिए मैं आपके लिए तेल में प्रार्थना नहीं कर सकता, मैं आपको तसल्ली के लिए मैं पानी में प्रार्थना नहीं कर सकता, आपके तसल्ली के लिए आपका जो क्या बोलते हैं रोजरी क्रूस जो जैसे यूज करते हैं वैसे मैं नहीं कर सकता, आपके तसल्ली के लिए मैं बाइबल को लेकर ऐसा आपको झाड़ नहीं सकता, मैं आपके तसल्ली के लिए मैं यीशु का नाम लेकर प्रार्थना करता। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और यही करूंगा जो मैं सीखता हूँ, बाइबल से मैं सीखता हूँ वही करूंगा। हालेलुया। ये था ना, ये था। एक सेकंड, उसके बाद हम समाप्ति को आ गए हैं। देखिए, इन दोनों व्यक्ति के लिए ये काम नहीं आएगा, ये काम नहीं आएगा, ये भी नहीं, ये आएगा। डायरेक्ट यीशु को सामना रखो। तेल को बीच में क्यों लाते हैं? बिल्कुल आना पसंद नहीं करता यीशु नासरी, इसलिए हमको ये सारे काम करना नहीं है, हमको ये करना है जो यीशु ने कहा। हालेलुया। हमको ये करना है जो यीशु ने सिखाया है।
हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आगे देखिए, लिखा जाता है इस प्रकार, अगर कोई सेवक यीशु का शिक्षा को नहीं मानता है, रिपीट करता हूं, अगर कोई सेवक यीशु का शिक्षा को नहीं मानता है और लोगों को प्रसन्न और खुश करता है, वो चौड़ा रास्ता पर चलता है। हालेलुया। वो चौड़ा रास्ता पर चलता है, जैसे मन चाहता है वैसे करो, क्योंकि रास्ता चौड़ा है ना, एक्सीडेंट नहीं होगी, एक्सीडेंट नहीं होगा। मैं इधर भी गाड़ी को इधर भी ले सकता हूँ, इधर भी ले सकता हूँ, लेकिन एक्सीडेंट नहीं है, क्योंकि रास्ता क्या है? चौड़ा है। हालेलुया। एक्सीडेंट नहीं होगा। इसीलिए लिखा गया, अगर कोई सेवक यीशु का शिक्षा को नहीं मानता है और लोगों को प्रसन्न और खुश करता है, वो चौड़ा रास्ता पर चलता है। आज उनके लिए वचन भी रखा हूं। लिखा जाता है, देखिए मत्ती के सुसमाचार 7:13, सचेत फटक से प्रवेश कर, क्योंकि चौड़ा है वो फटक और चालाक यानी सरल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है। और ये लोग नहीं जान रहे हैं कि मैं विनाश की ओर जा रहा हूं। हालेलुया। और बहुत तेरे हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं, बहुत सारे सेवक हैं ऐसा रीति को अपना रहे हैं, लेकिन एक दिन यीशु कहेगा, मैं तुम्हें कभी नहीं जाना। उस समय वही व्यक्ति कहेंगे, तेल में चमत्कार करने वाला, पानी में चमत्कार करने वाला, जहाँ तुम जैसे चाहते हो, जिस बस में तुम चमत्कार करते हो वो करने वाला कहेगा, क्या प्रभु मैंने तेरे नाम से दुष्ट आत्मा नहीं निकाला? क्या प्रभु मैं आश्चर्य काम तेरे नाम से नहीं किया? उस समय कहेगा यीशु, बेटा मैं तुझे कभी नहीं जाना। इसे तो मैंने वचन रखा, सत्य फटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो फटक और चालाक, यहाँ चालाक हुआ है लेकिन बाइबल में सरल है, आसान है। आसान है वो मार्ग जो विनाश की ओर पहुंचाता है, और बहुत तेरे हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। बहुत सारे प्रवेश किए, बहुत सारे प्रवेश किए। दम है किसी में, कोई ऐसा सबक में दम है तो इसमें चल के दिखाइए, इसमें, क्योंकि सत्य है वो फटक और सकरा है वो मार्ग छोटा, सकरा है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसको पाते हैं वो मार्ग को। हालेलुया हालेलुया। आपका जीवन में तुझे सबक होने का बड़ा चस्का है ना, तो इसको आजमा कर दे, इसको आजमा, ये वचन को आजमा। सकरा मार्ग पे चलकर दिखा, दुख उठा कर एक बार तुम देखा यीशु के लिए, तब तुमको पता लगेगा कि यीशु कौन है, यीशु की शिक्षा क्या है, तब तुम्हें पता लगेगा। लेकिन तुम्हें तो शैतान भी तो कहा, यदि तुम मुझे गिर कर प्रणाम करते हो तो इस संसार की सारी खुशियां मैं तेरे कदमों में रख दूंगा। हालेलुया। मैं तेरे कदमों में रख दूंगा कहा। और यीशु ने कहा, यदि तुम धार्मिकता राज्यों को ढूंढते हो तो ये सारी चीज तेरा पीछे आएगा, तेरा पीछे आएगा, आगे नहीं, तेरा पीछे आएगा। लेकिन शैतान का शब्द ये था कि अगर तुम मुझे प्रणाम करते हो तो सब कुछ मैं तुम्हें दे दूंगा। ये कहता है दे दूंगा, यीशु कहता है पीछे आएगा। हालेलुया हालेलुया। इसलिए इसको आजमा, तुमको बहुत क्या कहते हैं उसको, सियाना बन रहे है ना, सियाना बन रहे हो ना, तो इसमें चलकर देखा बेटा, तेल को छोड़कर अगर तुम प्रार्थना करते हो और मैं मान जाऊंगा कि तुम सच्चा सेवक हो यीशु का। पानी को छोड़कर तुम प्रार्थना करते हो किसी बीमारी के लिए, कोई रोगी बीमारी का तुम प्रार्थना करते हो, तो मैं मान जाऊंगा कि तुम सच्चे हो। तुम तो करोगे नहीं, तुम करोगे नहीं, क्योंकि तुम इसको मानते ही नहीं। सकल रास्ता में चलना तुम नहीं चाहते हो, तेरे लिए तो काफी है चौड़ा रास्ता। विनाश की ओर जा रहे हो बेटा, कहाँ जा रहे हो? विनाश की ओर जा रहे हैं। हालेलुया। इसलिए आज हमको यह करना है कि आज हमें कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, चमत्कार हम नहीं करते, चमत्कार पानी नहीं करता, चमत्कार आपका सरसों का तेल नहीं करता, चमत्कार आपका क्रूस, आपका लोजरी, आपका मूर्ति, आपका जो कुछ भी है वो नहीं करता, चमत्कार यीशु करता है। हालेलुया। चमत्कार यीशु करता है मेरे प्यारे। इसलिए हमें जानना है, ऐसे सेवकों हैं जो आज लोगों को अंधेर में रखे हैं,
अपने खुद बॉस बनना चाहते हैं, लेकिन लोगों को उसमें उठने नहीं देते हैं। उठते हैं जो व्यक्ति उसको दबाते हैं। जो उठ जाता है उसको, अगर वो व्यक्ति बात विवाद करने लगेगा तो कह देगा हटा दो उसको, हालेलुया हालेलुया, क्योंकि मेरा दाना मार देगा। ये क्या मार देगा? मेरा दाना मार देगा, मेरा पोल खोल देगा। इसे तो ऐसा में पौलुस को क्या किया और सिलास को क्या किया, वो लोग पकड़कर उसको बंदी बना लिए, क्योंकि हम लोग का कमाई खत्म हो जाएगा अगर ये लोग ऐसा करेगा। हालेलुया। तो इसीलिए इसमें दम है बेटा, तो इसमें चल कर दिखा और तुम, मैं मानूंगा तब कि तुम सच्चे से लोग। हालेलुया हालेलुया। आइए हम इस सभा को अभी समाप्त करेंगे, अभी प्रार्थना कराते हैं। और सर्वशक्तिमान परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है। अब हम लोग का जीवन में अद्भुत विषय को सिखाया, अद्भुत बातें को सिखाया, और परमेश्वर पिता हमें ऐसा ही